खट्टी मीठी स्वादिष्ट और कई गुणों से भरपूर ये आंवला की कैंडी जो इंस्टेंट कैंडी है आज हम घर पे बनाएंगे। और वो भी बिना शक्कर बिना गुड़ के एकदम देसी स्टाइल में। तो विंटर सीरीज़ एपिसोड 3 में बनाते हैं इंस्टेंट आंवला कैंडी। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी ये आंवला ले लिया है। इसको स्टीम करना है। पानी मैंने पहले से चढ़ा दिया है। पानी जब उबलने लगे तो ये आंवले डाल के उसको 10 से 12 मिनट तक स्टीम कर लेना है। अब ये जो आंवला कैंडी है वो मैं धागे वाली मिश्री से बना रही हूँ। मैंने 500 ग्राम जो है आंवला लिए हैं। लगभग इसमें 350 ग्राम मैंने यहाँ पे मिश्री ली है। पर मिश्री को पहले पाउडर कर देना है और मिश्री को डायरेक्ट मिक्सी में ना चलाएं, पहले उसको बारीक कर लें फिर मिक्सी में इसको करें। अब इसमें से 2 से 3 चम्मच जो मिश्री का पाउडर है मैंने उसको अलग कर लिया है और उसी में लगभग 1 चम्मच मैं चाट मसाला मिला के अलग करके रख लूँगी। ये अलग क्यों किया है मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। अब 12 मिनट हो गए हैं। आंवले जो हैं ये पूरी तरह से स्टीम हो गए हैं। आप देख भी रहे होंगे कि ये अलग होंगे, इसके स्लाइस अलग ही दिख रहे हैं। इनको निकाल लिया और निकालने के बाद इनके जो पीसेस हैं अलग कर लिया। गुठली मैंने अलग कर दी है, इसके स्लाइसेस अलग कर दिए हैं और इन स्लाइस को ठंडा करने के बाद हमको पीसना है। पर आप जब मिक्सी में इसको पीसेंगे तो एकदम पाउडरी फॉर्म में करना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। पर वो स्मूथ पेस्ट अगर आप केवल आंवला से करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए जो मिश्री हमने पीस के रखी हुई थी उसके 5 से 6 चम्मच आप इसके अंदर डाल के पीसेंगे तो पाउडर एकदम स्मूथ पेस्ट आप उसका बन जाएगा। तो ये आंवला मैंने मिक्सर जार में ले लिया है और इसी में मैं ये जो मिश्री पिसी हुई रखी थी इसके 5 से 6 चम्मच मैं डाल के पीस ले रही हूँ। देखिए कैंडी तो बाहर भी मिल जाती है पर घर में आप कम बिना शक्कर के और आप मिश्री के साथ बना सकते हैं। थोड़ी सी ये हेल्दी वे हो जाएगा, बच्चों को खिला सकते हैं। अब इसी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक बारीक ग्रेट किया हुआ। अब इसको मिक्स करके मैंने इसको एकदम फ़ाइन पेस्ट बनाना है। पर ये याद रखें कि यहाँ पे जो पेस्ट है एकदम फ़ाइन पेस्ट बनना चाहिए। देखिए एकदम स्मूथ मैंने इसको पीस लिया है। अब जिस बर्तन में आपको बनाना है वो लोहे और पीतल का बिल्कुल भी ना लें। यहाँ स्टील का लें या नॉन स्टिक ले लें, वो ज़्यादा चलेगा। पर लोहे और पीतल के में बिल्कुल नहीं बनाना है। अब मैंने यहाँ पे स्टील की एक कढ़ाई ले ली है। अब इसी में जो हमने पीस के रखा हुआ था उसको ऐड कर दिया है। अभी मैंने गैस पे नहीं चढ़ाया है। यहाँ मैंने जो 350 ग्राम जो मिश्री पीस के रखी है। देखिए कई लोग क्या होते हैं बराबर क्वांटिटी के लेते हैं, जितने आंवला रहते हैं उतनी ही शक्कर जो मिठास के लिए लेते हैं या मिश्री। बट मैंने जब भी बनाया है तो मैंने 350 ग्राम के हिसाब से लेता है। मतलब जितनी मैंने आंवला लेती हूँ उससे कम क्वांटिटी की मैं शक्कर रखती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है और कैंडी में एक आंवला का अपना खटास आती है, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप शक्कर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। अब इन दोनों को बिना गैस पे चढ़ाए हुए मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। जब अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसके बाद मैंने इसको गैस पे चढ़ाया है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि आँच को पूरा समय मीडियम ही रखना है और लगातार इनको घुमाते हुए चलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। और जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे उसका कलर जो है हर स्टेज में आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पे मैंने काला नमक ऐड किया है और थोड़ा सा सादा नमक ऐड किया है। कलर देने के लिए मैंने यहाँ ½ टीस्पून हल्दी ऐड की है। अब देखिए जैसे पाउडर शुगर जो मेल्ट होने के बाद अभी आपको लिक्विड ही लगेगा, पर धीरे धीरे जैसे आप उसको पकाते जाएंगे ये सूखता चला जाएगा और हर स्टेज में आपको कलर इसका चेंज मिलेगा। अब काफ़ी कुछ पकने के बाद यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर लिया है। उसमें 1 से 2 चम्मच मैंने पानी डाला है। पानी देखिए मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है, बट आप 1 से 2 चम्मच ही डालें। अब इसको डालने के बाद ये जब आधा पक जाए, लगभग 10 मिनट के बाद इसमें ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालनी है।
इससे क्या होगा, अब जब आप कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी सूखेगा, मतलब उसमें एक पानी जो है एब्जॉर्व करता जाएगा, मतलब एक थिकनेस उसमें बढ़ती जाएगी। अब इस स्टेज में आपको क्या करना है, जब आपने कॉर्नफ्लोर की सली डाल दी है इसको लगातार घुमाना है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर जो होगा एक जगह जम जाएगा। और इसमें मैंने डाला है लास्ट में 1 चम्मच घी। जब घी और कॉर्नफ्लोर जब आप डाल के घुमाएंगे, इसके बाद 5-7 मिनट के बाद उसके कलर में भी आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे और टेक्सचर में भी। और तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से सूख जाए। और जब आपने अभी घी डाला है ना तो ये कढ़ाई भी छोड़ने लगेगा और एक साथ इकट्ठा होने लगेगा। देखिए हर स्टेज में इसका कलर चेंज हो रहा है और लास्ट में जब सूखेगा तो इसका कलर बहुत चेंज हो जाएगा। और ये प्रोसेस लास्ट में जब आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंज जल्दी होगा। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से इसको सुखा दिया है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। इस स्टेज तक आपको पकाना है, इससे पहले आपको नहीं निकालना है। अब ये पूरा पक गया है, मैंने एक टिन ले लिया है। सेफर साइड के लिए मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर डाला है, आप नॉर्मल ग्रीस करके भी डाल सकते हैं। अब ये जो बैटर है पूरी तरह से मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। थिकनेस आप अपने ऊपर है कि कितनी रख रहे हो, मुझे ज़्यादा थिक नहीं करनी थी इसलिए मैंने 9 इंच का ये पॉट लिया है। आप चाहें तो थाली में भी स्प्रेड कर सकते हैं, नहीं तो केवल बटर पेपर बिछा के और उस पर भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। अब इसको स्मूथ करने के बाद आधा घंटा आपको छोड़ना है। आधे घंटे में ही ये पूरी तरह से सेट हो जाता है। देखिए पूरी तरह से ये सेट हो गया है, मैंने बटर पेपर हटा दिया है। फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पे ही आपको इसको सेट करना है। स्टार्टिंग में जब काटोगे तो थोड़ा थोड़ा सा लगेगा चिपक रहा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, इतना चिपकेगा। जब पूरी तरह से कट जाएगा और थोड़ी देर हम आप उसको कटा हुआ छोड़ देंगे तो वो भी चिपकना बंद हो जाएगा। अब इसमें मैंने ये क्या किया, डाइसेस में काट दिया है। जितने बड़े पीसेस रखना हो आप उतने बड़े पीसेस, जितनी थिकनेस रखनी हो उस हिसाब से आप करो। अब पहले जो मैंने मिश्री के 5 से 6 चम्मच निकाल के रखे थे और इसमें चाट मसाला ऐड किया था, अब अच्छे से इसमें कोट कर देंगे। कोटिंग करने से क्या होगा, एक तो उसको खाने में उसकी टेस्ट भी बढ़ जाएगी और जो हल्का फुल्का अभी जो आपस में चिपक रहे हैं, इतने नहीं चिपक रहे हैं बट ये चिपकने इतना, जब आप मिश्री के पाउडर में इसको कोट कर दोगे तो ये और भी अच्छे से खिल के आ जाएंगे और लंबे समय तक चलेंगे, चिपकेंगे नहीं, मेन बात है। तो देखिए अच्छी तरह से जब मैंने इसको कोट कर लिया है तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पास में साथ में हैं और चिपक नहीं रहे हैं, तो स्टोर करना बहुत इजी हो जाता है ऐसी कंडीशन में। बहुत अच्छी सॉफ्ट और लंबे समय तक ये चलने वाली कैंडी हैं। आप इस तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं। हम भी कई बार आंवला खाने की करते हैं पर नहीं खा पाते हैं। अगर ये कैंडी आप घर पे बना के रखेंगे तो बच्चों को भी खिला सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। तो आप भी ट्राई करिए इसी मेथड से, इसी रेशो के साथ एकदम अच्छी सी कैंडी बनेगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एपिसोड 4 की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।